Dear students, subscribe my channel and press the bell icon. हेलो बच्चों, देखिए आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं जो आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि पिछले वीडियो में मैंने प्रोनाउन के बारे में चर्चा किया था, प्रोनाउन के बारे में बताया था। आज मैं उसके बाद एडजेक्टिव, देखिए एडजेक्टिव सीखना कितना आसान होता है। मैं एक छोटा सा ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा जिस ट्रिक के माध्यम से आप लोग एडजेक्टिव को खूब अच्छी तरह से जान पाएंगे और एडजेक्टिव आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टियम एक लैटिन वर्ड है, इससे डिराइव किया गया है। It means we can say that it is a derived part of a Latin word adjectivum, जिससे हम लोग किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में जानते हैं, यानी वह विशेषता बताता है, ये क्वालिफाई करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन को। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाउन और प्रोनाउन के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। आज हम लोग एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही फेमस, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आनंददायक टॉपिक होगा। आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो लीजिए आगे चलते हैं। First of all, I am going to define adjective. An adjective is a word used to qualify a noun or pronoun in the sentence. अर्थात एक एडजेक्टिव एक शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे रश्मि इज ए ब्यूटीफुल गर्ल एंड सेकेंड एग्जाम्पल ही इज स्मार्ट एंड हैंडसम। यहां पहले वाक्य में ब्यूटीफुल अपने बाद प्रयुक्त नाउन गर्ल की विशेषता बतलाता है, जबकि दूसरे वाक्य में स्मार्ट तथा हैंडसम अपने पहले सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त प्रोनाउन ही की विशेषता बतलाते हैं। अतः ब्यूटीफुल, स्मार्ट तथा हैंडसम एडजेक्टिव्स हैं। जैसा कि उपरोक्त वाक्यों से स्पष्ट हो जाता है कि ये जो वाक्य अपने साथ जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों को प्राप्त किए हैं, लिए हैं, अपनाए हैं, वे एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बतलाते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे टू यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स। व्हाट आर द टू यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी ये जो एडजेक्टिव के दो प्रयोग होते हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एट्रीब्यूटिव यूज एंड सेकेंड प्रेडिकेटिव यूज। अब हम लोग एट्रीब्यूटिव यूज के बारे में जानेंगे कि ये एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है। तो एट्रीब्यूटिव यूज उसको कहते हैं जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के ठीक पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन की विशेषता प्रत्यक्ष रूप से बताता है। क्या करता है? प्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट वह किसी को क्वालिफाई करता है, कहता है कि जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के ठीक पहले प्रयुक्त होकर उसी नाउन की विशेषता प्रत्यक्ष रूप से बतलाता है, यानी डायरेक्ट रूप से बतलाता है, तो एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से ए लवली चाइल्ड, ए लवली चाइल्ड, एंड द सेकेंड एग्जाम्पल ए न्यू बिल्डिंग। देखिए इस वाक्य में कहा जाता है कि यहां पहला फ्रेज में लवली एक एडजेक्टिव है जो एक नाउन चाइल्ड के ठीक पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन की विशेषता प्रत्यक्ष रूप से बतलाता है, यानी डायरेक्ट रूप से बतलाता है। उसी प्रकार दूसरे फ्रेज में न्यू एक एडजेक्टिव है जो एक नाउन बिल्डिंग के ठीक पहले प्रयुक्त होकर के उस नाउन की विशेषता बतलाता है। अतः उपरोक्त फ्रेज में लवली तथा न्यू एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज है। जैसा कि मैंने बताया एट्रीब्यूटिव यूज के बारे में शायद आप लोग समझ पाए होंगे, क्योंकि एट्रीब्यूटिव यूज उस यूज को कहते हैं जो किसी नाउन के ठीक पहले प्रयुक्त होता है, यानी
पहले वो एडजेक्टिव होता है, उसके बाद जो है नाउन होता है। तो ऐसे कंडीशन में यदि कोई एडजेक्टिव यूज किया गया है किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में इसका चर्चा किया गया है, इसमें लिखा गया है, तो वैसे यूज को हम लोग एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रेडिकेटिव यूज के तरफ। तो प्रेडिकेटिव यूज क्या कहलाता है? जब कोई एडजेक्टिव प्रेडिकेट मीन्स क्या होता है? विधेय। प्रेडिकेट मीन्स क्या होता है? विधेय। यानी प्रेडिकेट के भाग में प्रयुक्त होकर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता अप्रत्यक्ष रूप से, जिसको हम इनडायरेक्ट मोड कहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से अगर बतलाता है, तो वैसे एडजेक्टिव के यूज को हम लोग प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। जैसा कि पहले में हमने देखा एट्रीब्यूटिव यूज, और मैं दूसरे बता रहा हूं प्रेडिकेटिव यूज। यानी एट्रीब्यूटिव तो जान चुके हैं, और मैं कोशिश करूंगा, फुल कोशिश करूंगा कि आप लोग प्रेडिकेटिव यूज भी जान लें, क्योंकि कहता है क्या कि प्रेडिकेट के पार्ट में, द पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, द एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड इन द पार्ट ऑफ predicate in a sentence that is known as predicative use of the adjective। यानी विधेय के भाग में जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है और नाउन और प्रोनाउन की वह विशेषता डायरेक्ट रूप में बतलाता है, तो वैसे यूज को हम लोग प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माला लुक्स हैप्पी, माला लुक्स हैप्पी। और सेकेंड एग्जाम्पल, he is laborious, he is laborious। यहां पर जो पहला वाक्य है हैप्पी, जो एक एडजेक्टिव है, और वाक्य के प्रेडिकेटिव यानी प्रेडिकेट के भाग में प्रयुक्त होकर सब्जेक्ट माला की विशेषता बतलाता है। सब्जेक्ट माला की विशेषता बतलाता है, जो एक नाउन है की विशेषता अप्रत्यक्ष रूप से बतलाता है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट वे, यानी इनडायरेक्ट ऑर्डर में। और दूसरा वाक्य लेबोरियस, जो कि एडजेक्टिव है और वाक्य के प्रेडिकेट के भाग में प्रयुक्त होकर सब्जेक्ट ही, जो एक प्रोनाउन है, उसकी विशेषता अप्रत्यक्ष रूप से बतलाता है। इसलिए जब कोई एडजेक्टिव किसी विधेय यानी कि प्रेडिकेट के पार्ट में प्रयुक्त होकर के और उसकी विशेषता बतलाता है, तो वह जो है प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। जनरली वाक्यों में जैसे एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों प्रकार से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरह से एक ही वाक्य में यह एट्रीब्यूटिव हो जाता है और दूसरे वाक्य में प्रेडिकेटिव हो जाता है। एक ही एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव तो सेम होगा, वो एट्रीब्यूटिव यूज भी होगा और प्रेडिकेटिव यूज भी होगा। तो इसमें भेद जानने के लिए, इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं कुछ उदाहरण आप लोगों के समक्ष एग्जाम्पल मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, ही इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। यहां पर देखिए ब्यूटीफुल जो है आया है किसके लिए? सी के लिए, और यह क्या है? एट्रीब्यूटिव यूज है। ये एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। और सेम यह ब्यूटीफुल, देखिए प्रेडिकेटिव यूज में कैसे होगा? मोना इज ब्यूटीफुल, मोना इज ब्यूटीफुल। अब इसमें क्या है? यह प्रेडिकेट के पार्ट में है, तो प्रेडिकेट के पार्ट में जब है तो यह प्रेडिकेटिव यूज कहलाएगा। उसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल, ही इज ए हैंडसम बॉय। अब देखिए हैंडसम, हैंडसम क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन यह एट्रीब्यूटिव यूज है। यह एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज है। और इसके बाद जो वाक्य है, रोहन इज हैंडसम। देखिए दोनों तरफ हैंडसम है, पहले वाक्य में भी दोनों तरफ ब्यूटीफुल है, लेकिन एक जो है एट्रीब्यूटिव यूज हो जाता है और दूसरा जो है प्रेडिकेटिव यूज हो जाता है। इसके बाद हम लोग एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में जानेंगे, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स क्या क्या हो, कौन कौन से प्रकार होते हैं एडजेक्टिव्स के, मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? यह देखने में लगता है कि प्रोनाउन का ही पार्ट है, लेकिन एक्चुअली यह प्रोनाउन नहीं है, यह एडजेक्टिव है। फर्स्ट, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। सेकंड,
possessive adjectives, third distributive adjectives, fourth demonstrative adjectives, fifth nominal adjectives, sixth quantitative adjectives, seven emphatic adjectives, eight interrogative adjectives, nine exclamatory adjectives और 10 डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स जिसको हम क्वालिटेटिव भी कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग विस्तार से एडजेक्टिव के अलग अलग टाइप्स के बारे में जानेंगे और उसके कुछ यूज हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग स्पष्ट रूप से यह जान पाएंगे कि यह एडजेक्टिव का कौन सा पार्ट है, यह कौन सा एडजेक्टिव है। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए जैसा कि नाम से ही यह प्राप्त होता है कि यह प्रॉपर क्या है। प्रॉपर मतलब क्या? प्रॉपर नाउन से जो बनता है, वे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, यानी प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। और यह भी जानना बहुत जरूरी है कि इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। क्या होता है ये? इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, यानी ऑलवेज इट इज यूज्ड इन द कैपिटल लेटर इन फर्स्ट, यानी फर्स्ट लेटर ऑफ द नंबर, यानी फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड विल बी इन कैपिटल नंबर। ठीक है, कैपिटल हुआ करता है सामान्यतः, इसको हम फर्स्ट में कैपिटल लिखते हैं। अब इसका हम किस तरह से डिफरेंस को जानेंगे इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। एक शब्द में प्रॉपर नाउन और दूसरा प्रॉपर एडजेक्टिव, ये कैसे बनता है, इसको किस तरह से हम यूज करते हैं। तो जैसा कि जानते हैं प्रॉपर नाउन्स के अंतर्गत जैसे अमेरिका, अमेरिका इज ए नेम ऑफ कंट्री, लेकिन जब ये एडजेक्टिव हो जाता है तो ये अमेरिकन हो जाता है। क्या हो जाता है? अमेरिकन, अमेरिकन। और इसके बाद इंडिया, ये इंडिया तो प्रॉपर नेम ऑफ द कंट्री है। ठीक है, अब जब ये प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है तो क्या हो जाता है? इंडियन। क्या हो जाता है? इंडियन। उसी प्रकार से अफ्रीका, ये जब प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है तो अफ्रीकन हो जाता है। चाइना, वो चाइनीज हो जाता है। जापान, जापानीज हो जाता है। इस प्रकार से कोई भी प्रॉपर नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। इसके बाद हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में जानेंगे। और पॉजेसिव एडजेक्टिव जस्ट लाइक पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं उसी प्रकार से पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। जैसे माई, आवर, योर, हीज, हर, देयर, इट्स, ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। ये हमेशा नाउन के पहले प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? ये हमेशा नाउन्स के पहले प्रयुक्त होते हैं, अर्थात इनका हमेशा एट्रीब्यूटिव यूज होता है। जैसा कि एट्रीब्यूटिव यूज के बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं, तो ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं ये हमेशा एट्रीब्यूटिव यूज में ही होते हैं। और यही नहीं, इसके आगे यह भी जानना आवश्यक है कि ये ओनर, जिसको हम स्वामित्व कहते हैं, मालिक कहते हैं, इसका बोध कराते हैं। कौन? पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा मालिकाना हक जताते हैं, स्वामित्व के बारे में बतलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट माई कार, यानी कार किसका है? माई है, यानी मेरा कार है। योर हाउस, घर किसका है? तुम्हारा है। उसी तरह से हिज वाइफ, किसकी पत्नी है? उसकी है। यानी यह हमेशा स्वामित्व दर्शाता है, ओनरशिप बतलाता है ना, मालिकाना हक के बारे में बतलाता है। और इसके बाद हम लोग थर्ड एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे और वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है? ऐसे एडजेक्टिव्स जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों, किससे? दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराते हैं, यानी ईच वन का प्रयोग कराते हैं, बोध कराते हैं। वैसे एडजेक्टिव को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर
अब देखिए ईच क्या होता है, ईच मीन्स प्रति एक एक। कुछ यूज भी हम लोग जानते हैं किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ईच का प्रयोग कहता है कि ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए किया जाता है। प्रत्येक मतलब प्रति एक एक, यानी एक एक करके। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड ए चाइल्ड होल्डिंग ऑन टू ईच हैंड। अब देखिए, ही हैड ए चाइल्ड होल्डिंग ऑन टू ईच हैंड, ये जो है यह बतलाता है कि एक स्वामित्व, बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से एक एक का हाथ जो है वो पकड़े हुए है। उसी तरह से इब्री का भी प्रयोग इसी तरह से होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। इब्री ए स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज गुड एंड लेबोरियस। अब देखिए प्रत्येक बच्चे के लिए कहता है, एक एक बच्चे के लिए, यानी उसमें कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो गुड नहीं है और लेबोरियस नहीं है। इसके बाद आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में किया जाता है। दो में से किसी एक के अर्थ में किया जाता है। जैसे यू कैन बाई आइदर कार, यू कैन बाई आइदर कार। इससे स्पष्ट होता है कि आइदर यानी कार वहां बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से किसी एक को आप खरीद सकते हैं। इसके बाद हम लोग नाइदर के बारे में भी जानेंगे। आखिर नाइदर क्या होता है, इसका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। तो देखिए नाइदर का प्रयोग नॉट वन एंड नॉट द अदर कहता है, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं के जहां अर्थ स्पष्ट होता है तो वैसे कंडीशन में हम लोग नाइदर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से स्पष्ट होता है, नाइदर सिस्टर इज ब्यूटीफुल, यानी कोई भी बहन सुंदर नहीं है, कोई भी बहन सुंदर नहीं है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे और वह है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं? ऐसे एडजेक्टिव जो व्यक्तियों या वस्तुओं को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, जिसको हम प्रदर्शित करना कहते हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं व्यक्तियों और वस्तुओं को, ठीक है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या कंट्राडिक्शन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स दो प्रकार के होते हैं। एक जो है डिफिनिट एडजेक्टिव यानी डिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव, और दूसरा इनडिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब हम लोग डिफिनिट और इनडिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के कुछ उदाहरण और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए डिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। ये एडजेक्टिव किसी निश्चित व्यक्ति यानी फिक्स्ड पर्सन, निश्चित व्यक्ति या वस्तु को प्रदर्शित करते हैं। इस वर्ग में मुख्य रूप से निम्नलिखित एडजेक्टिव जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम। अब दिस क्या होता है? दिस और दैट, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है। सिंगुलर काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाता है। और ये क्या करते हैं? ये जो है नजदीक सूचित करते हैं, ठीक है। जैसे दिस एलिफेंट, दिस वाटर, दिस टाइप, दिस गोल्ड। लेकिन इसी का क्या हो जाता है जब प्लुरल फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे दीज और दोज, इनका प्रयोग प्लुरल नाउन के साथ किया जाता है और ये भी नजदीक यानी दूरी नहीं करके नजदीक साबित करते हैं। जस्ट लाइक दीज एलिफेंट्स, दोज हॉर्सेस, दीज टाइप्स। और इसके बाद आता है सच और सेम। इनका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन या प्लुरल नाउन के साथ होता है। किसके साथ होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ और प्लुरल नाउन के साथ होता है। ये क्या होता है? सच ए पिक्चर, सच ए पिक्चर, सच पिक्चर्स, सच मिल्क। अब देखिए, एक हो गया सिंगुलर काउंटेबल, दूसरा हो गया अनकाउंटेबल और तीसरा प्लुरल, यानी दूसरा जो है आपका प्लुरल नाउन है और तीसरा क्या है? तीसरा जो है
अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन सबके साथ सच का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम लोग इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। ये वे एडजेक्टिव्स किसी खास अर्थ में व्यक्ति या वस्तु के प्रदर्शन का काम करते हैं, है ना, वस्तु या व्यक्ति के प्रदर्शन का काम करते हैं, किंतु निश्चितता के अर्थ में नहीं। इस वर्ग में मुख्य रूप से ये एडजेक्टिव आते हैं, जैसे सम, एनी, ए सर्टेन, सर्टेन, अदर, एनदर, एनी अदर। यानी ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के अंतर्गत आते हैं। ये निश्चितता के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते हैं। और इसके बाद हम लोग जानेंगे नेक्स्ट एडजेक्टिव के बारे में, है ना, जो हम लोग जानेंगे किसके बारे में, नॉमिनल एडजेक्टिव्स। न्यूमरल एडजेक्टिव जिसको हम न्यूमरल कहते हैं, न्यूमरल से ही आपको आप लोगों को यह प्राप्त हो जाना चाहिए कि ये न्यूमरल क्या होता है। यानी जो एडजेक्टिव्स व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या बतलाते हैं, है ना, जो एडजेक्टिव्स व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या बतलाते हैं वे न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं। और ये एडजेक्टिव्स क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहलाते हैं। और इनके दो प्रकार होते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव्स के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक डिफिनिट और दूसरा इंडेफिनिट। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट को डिफिनिट और दूसरे पार्ट को इंडेफिनिट कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डिफिनिट नंबरल एडजेक्टिव्स। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो व्यक्ति या वस्तुओं की निश्चित क्रम संख्या, यानी निश्चित नंबर, जिसको हम नंबर कह सकते हैं और ऑर्डर कह सकते हैं, निश्चित संख्या और क्रम का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं, डिफिनिट नंबरल एडजेक्टिव्स। अब सोचना यह है कि डिफिनिट नंबरल एडजेक्टिव्स के भी दो पार्ट होते हैं। देखिए यह जो पार्ट है डिवाइडेशन और पार्टीशन ऑफ द नंबरल एडजेक्टिव इज वेरी एसेंशियल और वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टू ऑल। अब देखिए दो तरह का ये मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है। नंबरल यानी नंबर के बारे में गणित में भी यानी मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे सवाल और उसकी जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन हम लोग इसमें जानते हैं कि डिफिनिट नंबरल एडजेक्टिव को दो भाग में बांटा जाता है, एक को कहा जाता है कार्डिनल्स और दूसरे को कहा जाता है ऑर्डिनल्स। अब हम लोग जानेंगे कि ये कार्डिनल्स क्या होते हैं, ऑर्डिनल्स क्या होते हैं। तो कार्डिनल वे एडजेक्टिव्स जो निश्चित क्रम का बोध कराते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 etc। उसी प्रकार से उसके जस्ट विपरीत ऑर्डिनल जो एडजेक्टिव्स होते हैं, यानी ऑर्डिनल जो नंबरल होते हैं, वे एडजेक्टिव्स होते हैं जो निश्चित क्रम का बोध कराते हैं, जो निश्चित क्रम का बोध कराते हैं, यानी ऑर्डर का बोध कराते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट etc। यानी इस प्रकार से हम लोग कार्डिनल और ऑर्डिनल के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इंडेफिनिट, जिसको हम लोग इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव कहते हैं। और वे जो एडजेक्टिव्स हैं जो अनिश्चित संख्या, जिसका फिक्सेशन नहीं होता है, जो अनिश्चित संख्या को बोध कराते हैं, इस वर्ग में मुख्य रूप से ये एडजेक्टिव आते हैं, जिसको हम लोग मेनी, फ्यू, वेरियस, सेवरल, है ना, ऑल, सम, इनफ, सफिशिएंट, नन, मोस्ट etc के बारे में जानते हैं। और एग्जाम्पल से यह स्पष्ट होता है। कैसे, मेनी पर्सन्स वेयर किल्ड। यहाँ देखिए मेनी पर्सन्स, तो मेनी क्या है, ये इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव्स है, ठीक है, इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव्स है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल में ऑल मेन आर मॉर्टल। अब इसमें ऑल क्या है, यह है इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव्स, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल कहा जाता है वेरियस एग्जांपल्स हैव बीन गिवन। देखिए वेरियस क्या है, इसमें वेरियस भी आपका इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव्स है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव्स के नेक्स्ट टाइप को, जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, ऐसे एडजेक्टिव्स जो मात्रा यानी क्वांटिटी, मात्रा यानी क्वांटिटी बताने का काम करते हैं, जैसे
मच, लिटिल, होल, ऑल, सम, इनफ, सफिशिएंट, etc। अब इसके कुछ यूज के बारे में भी जान लेते हैं, क्या यूज होता है। जैसे कि मच, लिटिल और होल का प्रयोग शुद्ध रूप में मात्रा बताने के लिए किया जाता है। मच, लिटिल तथा होल का प्रयोग शुद्ध रूप में मात्रा बताने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट हैज द बेबी ड्रंक मच मिल्क, हैज द बेबी ड्रंक मच मिल्क। ठीक है, यानी इसमें मच क्या है, मिल्क के लिए आया है। यह क्या करता है, इसकी मात्रा के बारे में बताता है, मिल्क की मात्रा के बारे में यह जानकारी देता है, बताता है, इसलिए यह क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स है। और सेकेंड एग्जाम्पल में शी पेड लिटिल अटेंशन टू माई एडवाइस, शी पेड लिटिल अटेंशन टू माई एडवाइस। अब देखिए यहाँ लिटिल, लिटिल क्या है, लिटिल जो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स है, क्योंकि अटेंशन के बारे में वह बतलाता है। क्या करता है, अटेंशन के बारे में वह बतलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो एडजेक्टिव्स है क्वांटिटी के बारे में बतलाते हैं, क्वांटिटी को बताने का काम करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे और वह है एम्फैटिक एडजेक्टिव्स। ऐसे एडजेक्टिव्स जो जोर डालने के लिए प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज किए जाते हैं, जोर डालने के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो जोर डालने के लिए यूज किए जाते हैं, वैसे एडजेक्टिव को एम्फैटिक एडजेक्टिव्स के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत वोन, वेरी, ये दो एडजेक्टिव जो होता है वो एम्फैटिक एडजेक्टिव होता है। यानी एडजेक्टिव वोन का प्रयोग पॉजेसिव एडजेक्टिव पर जोर डालने के लिए किया जाता है। किसके ऊपर जोर डालने के लिए किया जाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के ऊपर जोर डालने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई सा हर विथ माई ओन आइज, आई सा हर विथ माई ओन आइज। और सेकंड एग्जाम्पल में शी पुट हर ओन चिल्ड्रेन टू डेथ। अब देखिए इस वाक्य से क्या ज्ञात होता है, वेरी का प्रयोग एक एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जिसको हम क्वांटिटिव एडवर्ब के रूप में भी जानते हैं, है ना, होता है। विस्तृत जानकारी के लिए नेक्स्ट चैप्टर मैं आप लोगों को बताऊंगा जब हम लोग एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। जब एडवर्ब्स मैं पढ़ाऊंगा तो मैं इसके बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी प्राप्त करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं और वह है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। ये वैसा एडजेक्टिव यानी उस एडजेक्टिव को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है जो जनरली क्वेश्चन पूछते हैं, जिसके द्वारा हम लोग प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाते हैं। वैसे एडजेक्टिव्स को हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। इसके अंतर्गत व्हाट, विच और हु जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट व्हाट टाइप ऑफ बुक डू यू वांट टू बाई, व्हाट टाइप ऑफ बुक डू यू वांट टू बाई। यहाँ पर व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि वह बुक की विशेषता बतलाता है। किसकी विशेषता बतलाता है, बुक की विशेषता बतलाता है। और हम लोग बहुत बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। इसलिए यहाँ पर व्हाट क्या है, एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव क्या होता है, वह एडजेक्टिव होता है जो सेम और सेंस ऑफ सरप्राइज, जिसको कहते हैं सेंस ऑफ सरप्राइज, यानी आश्चर्य का भाव व्यक्त कराता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। वे जो है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसके अंतर्गत केवल व्हाट आता है। क्या आता है, व्हाट आता है। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी क्लियर व्हाट नॉनसेंस दिस इज। देखिए व्हाट नॉनसेंस दिस इज। अब यहाँ व्हाट का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें भी आपका एडजेक्टिव के रूप में व्हाट का प्रयोग किया जाता है। और
इसके बाद इन द लास्ट आई एम गोइंग टू डिफाइन अबाउट द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है? ये जो है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। इसके अंतर्गत ये वस्तुओं के गुण, आकार, स्थिति यानी क्वालिटी, साइज और स्टेट का बोध कराते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे एडजेक्टिव्स आते हैं, सबका वन बाय वन हम लोग चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। गुड जो है गुड, बैड, फाइन, टॉल, डल, ब्यूटीफुल, अगली, etc. और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। जैसे सी इज ए ब्यूटीफुल लेडी। अब यहाँ देखिए ब्यूटीफुल जो है क्या है? यह डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है ना, जिसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। यह क्वालिटी के बारे में बतलाता है, लेडी की क्वालिटी के बारे में बतलाता है। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव ब्लू कैप। अब यहाँ कैप का विशेषता यह बतलाता है, गुण बतलाता है कि कैसा कैप है, तो ब्लू है। ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लिव इन ए स्मॉल विलेज। अब देखिए विलेज कैसा विलेज है? स्मॉल विलेज है, यानी यह विलेज का विशेषता बतलाता है। इस तरह से यह डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहलाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को जो मैंने आपको पढ़ाया अगर अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।